मेरे प्यारे भाइयों, मैं आर के पांडे सर आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लैंग्वेज पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो भाइयों, आज हम पाइप और टंकी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक नल ए एक हौज को 10 घंटे में तथा नल बी उसे 15 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा हौज कितने घंटे में भर जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि ए एक नल है जो हमारे हौज को 10 घंटे में भर दे रहा है। कितने देर में भर दे रहा है? 10 घंटे में। और दूसरा बी जो हमारा एक नल है जो उसी हौज को 15 घंटे में भर दे रहा है। कितना देर में भर रहा है जी? तो 15 घंटे में। क्लियर है? अच्छा, तो वो हौज जो है वो हौज का कुछ ना कुछ क्षमता होगा, और वो क्षमता क्या होगा मेरे भाई? तो ये 10-15 दोनों का एलसीएम। तो जब 10-15 का एलसीएम अगर हम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास आएगा 30। ठीक है, हौज की जो क्षमता है यानी कि वो 30 यूनिट है। अब ध्यान से देखिएगा कि ए जो है हमारा वो 10 घंटे में 30 यूनिट भरता है। तो 1 घंटा में कितना भरेगा? तो सर 30/10 यानी कि 3 यूनिट। बी जो हमारा है 15 घंटा में 30 यूनिट भर रहा है। तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 30/15 यानी कि 2 यूनिट। क्लियर? क्वेश्चन क्या हमसे पूछ रहा है कि यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा हौज कितने घंटे में भर जाएगा। ए प्लस बी जब दोनों को खोल दिया जाएगा तो 1 घंटा में कितना यूनिट भरेगा मेरे भाई? तो सर 3 यूनिट ए भरेगा और 2 यूनिट बी भरेगा। तो 3 2 कितना भरेगा? 5 यूनिट। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ए प्लस बी दोनों 1 घंटे में भर रहा है 5 यूनिट। टोटल भरना कितना है? 30 यूनिट। तो भरने में जो कुल समय हमारा लगेगा, जो कुल समय लगेगा मेरे भाई, वो कितना लगेगा? तो सर 30 और बट्टा में 5 से 30 कितने बार में? 6 बार में। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा 6 घंटे। क्लियर है मेरे भाई? आंसर क्या हो जाएगा? 6 घंटे। अगला क्वेश्चन है, 2 नल एक साथ एक टंकी को 60 मिनट में भर सकते हैं। यदि एक नल उसे अकेले 75 मिनट में भर दे तो दूसरा अकेले उसे कितना मिनट में भर देगा। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये हुआ पहला नल और ये हुआ दूसरा नल। जब दोनों मिल रहे हैं तो इसको भर दे रहे हैं 60 मिनट में। क्लियर है? लेकिन एक नल जो हमारा है, यानी कि पहला नल जो हमारा है वो अकेले भर रहा है इसको 75 मिनट में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उस टंकी को क्षमता क्या है, उस टंकी की क्षमता क्या है। तो 60 और 75 का एलसीएम हम निकाल लेंगे उसके क्षमता के लिए। तो 60-75 का एलसीएम मेरे भाई आएगा 300 यूनिट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि पहला और दूसरा नल जो है दोनों मिलके 60 मिनट में 300 यूनिट भर रहा है। तो 1 मिनट में कितना भरेगा? तो 300/60 यानी कि सर 5 यूनिट। क्लियर? अच्छा, पहला जो नल हमारा है अकेले वो टंकी को 75 मिनट में 300 यूनिट भर रहा है। पहला जो हमारा है वो 75 मिनट में 300 यूनिट भर रहा है। तो 1 मिनट में कितना भरेगा? तो सर 300/75 यानी कि 4 यूनिट। क्लियर है? अब यहाँ से देखते हैं कि पहला और दूसरा दोनों मिलके मेरे भाई 1 मिनट में 5 यूनिट भरा है, और पहला अकेले ही 1 मिनट में 4 यूनिट भर दे रहा है। 1 मिनट में 4 यूनिट भर दे रहा है। तो अगर यहाँ पे एक का वैल्यू भाई, पहला का वैल्यू 4 यूनिट है तो दूसरा का 100% कितना होगा? 1 होगा। क्यों होगा? ताकि सर 4 और 1 जब मिलेगा तभी तो 5 बनेगा। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो दूसरा नल हमारा है मेरे भाई वो 1 मिनट में 1 यूनिट भर रहा है। क्लियर? तो दूसरा जो नल है उसको भरने में टोटल समय कितना लगेगा मेरे भाई? दूसरा का समय कितना लगेगा? तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि टोटल सर भरना कितना है? 300 यूनिट। और 1 मिनट में कितना भर रहा है? तो सर 1 यूनिट 300/1 करेंगे तो ये आ जाएगा 300 मिनट। ठीक है, 300 मिनट। अगर आंसर घंटा में पूछा होता तो ये 300 को 60 से भागा दे देते हैं, यानी कि हमारा आंसर आ जाता 5 घंटा। क्लियर है? 5 घंटा। अगला क्वेश्चन है, किसी टंकी में 3 नल लगा हुआ है जो अलग अलग उसी टंकी को क्रमशः 30, 20 और 10 घंटे में भर सकता है।
यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो वह कितना घंटे में भर जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि पहला जो हमारा है वो टंकी को भर रहा है 30 घंटा में। ठीक है। दूसरा जो हमारा नल है वो टंकी को भर रहा है 20 घंटा में, और तीसरा जो नल है वो टंकी को भर रहा है 10 घंटा में। क्लियर। अगर टंकी की हम क्षमता निकालें तो वो क्या होगा, तो सर तीनों का एलसीएम, तो 30, 20 और 10 का जो एलसीएम होता है वो होता है 60, यानी कि उसकी क्षमता जो है 60 यूनिट है। अब ध्यान से देखिएगा कि पहला नल 30 घंटा में 60 यूनिट भर रहा है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, तो सर 60/30 यानी कि 2 यूनिट। अच्छा, दूसरा नल जो है वो 20 घंटा में 60 यूनिट भर रहा है, तो 1 घंटा में कितना, तो सर 3 यूनिट। अच्छा, तीसरा नल जो है वो 10 घंटा में 60 यूनिट भर रहा है, तो 1 घंटा में कितना, तो 60/10 यानी कि सर 6 यूनिट। क्लियर है यहाँ तक। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों को मिला दिया जाएगा तो कितना समय में टंकी भर जाएगा। तीनों को मिला दिया जाएगा, इसका मतलब तीनों को एक साथ खोल दिया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि पहला जो हमारा है 1 घंटा में भर रहा था 2 यूनिट, दूसरा जो हमारा नल है वो 1 घंटा में भर रहा था 3 यूनिट, और तीसरा जो है भर रहा था 1 घंटा में 6 यूनिट। तो 1 घंटा तीनों को अगर जब खोल दिया जाएगा तो 1 घंटा में कितना भरेगा, तो सर 2, 3, 5 और 6 11 यूनिट। ठीक है। तीनों मिल के 1 घंटा में 11 यूनिट भर रहा है। अब हमको निकालना है कि तीनों मिलकर टोटल भरने में कितना समय लगेंगे। तो जो समय लगेगा मेरे भाई वो टोटल भरना कितना है, तो सर 60 यूनिट। अच्छा, 1 घंटा में कितना भर रहा है, तो सर 11 यूनिट। 11 को जब 60 से भागा देंगे तो 11 × 5 = 55, 5 चला जाएगा शेष ऊपर और 11 रह जाएगा नीचे, यानी कि 5.5/11 घंटे में तीनों मिल के उस हौज को भर देंगे। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, 3 नल एक टंकी को एक साथ 15 मिनट में भर सकता है। यदि पहला और दूसरा नल अलग अलग इसे क्रमशः 45 और 30 मिनट में भर दें तो तीसरा अकेले इसे कितना मिनट में भर देगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए, पहला नल, दूसरा नल और तीसरा नल जब तीनों मिल जा रहे हैं, तो एक टंकी को भरने में मेरे भाई 15 मिनट लग रहा है। कितना देर लग रहा है, 15 मिनट। जबकि पहला नल जो है, जब पहला नल है वो इसे भर रहा है अकेले 45 मिनट में, और दूसरा जो नल है मेरे भाई वो अकेले इसको भर रहा है 30 मिनट में। क्लियर है। कितना देर में भर रहा है दूसरा अकेले, 30 मिनट में। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि तीसरा अकेले इसे कितना देर में भरेगा। तो सबसे पहले हम लोग हौज की क्या कर लेते हैं मेरे भाई, जो टंकी हमारी है या जो हौज है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, तो क्षमता निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। 15, 45 और 30 का जो एलसीएम होगा वो हमारा हो जाएगा 90 यूनिट। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि तीनों नल मिलके 15 मिनट में 90 यूनिट भर रहे हैं, तो 1 मिनट में कितना भरेंगे मेरे भाई, तो 90/15 यानी कि 6 यूनिट। अच्छा, पहला जो नल है वो 45 मिनट में 90 यूनिट भर रहा है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, तो सर 90/45 यानी कि 2 यूनिट। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं कि जो दूसरा हमारा नल है मेरे भाई वो 30 मिनट में 90 यूनिट भर रहा है, तो 1 मिनट में कितना, तो 90/30 यानी कि 3 यूनिट। क्लियर है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों मिलके 1 मिनट में 6 यूनिट भरे हैं, जबकि पहला 1 मिनट में 2 यूनिट भर रहा है और दूसरा 1 मिनट में 3 यूनिट भर रहा है। तो मेरे भाई पहला और दूसरा ये दोनों मिलकर जब 3, 2, 5 यूनिट भर दिया और तीनों मिलकर कितना भरे हैं, 6 यूनिट, तो 100% जो हमारा तीसरा होगा वो हमारा क्या भर रहा होगा मेरे भाई, तो सर 1 यूनिट भर रहा होगा। 1 मिनट में कितना भर रहा होगा, 1 यूनिट। तो तीसरा का यहाँ से जब क्षमता हम निकाल दिए तो सर ये 1 यूनिट भर रहा है। कितना देर में, 1 मिनट में। तो इसको टोटल समय कितना लगेगा मेरे भाई, कुल समय कितना लगेगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि पूरा भरना है कितना, 90 यूनिट। 1 मिनट में कितना भर रहा है मेरे भाई, 1 यूनिट, तो 90 में जब 1 कीजिएगा तो आ जाएगा 90 मिनट। क्लियर है। उम्मीद है
अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, किसी हौज में 3 नल P, Q और R लगा हुआ है। P और Q इसे 4 घंटे में, P तथा R इसे 5 घंटे में तथा Q और R इसे 6 घंटे में भर सकता है। यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा हौज कितने घंटे में भर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि P और Q जो है, P और Q जो है ये इसे मिल के भर रहे हैं कितना देर में, तो 4 घंटे में, ठीक है। अच्छा P प्लस R जो है ये कितने देर में भर रहा है मेरे भाई, तो 5 घंटे में, ठीक है। और यहाँ पे Q प्लस जो R है वो कितना देर में भर रहा है, 6 घंटे में। अच्छा जो हौज को भर रहा है उसकी क्षमता क्या है मेरे भाई, तो सर तीनों का एलसीएम इसकी क्षमता हो जाएगी, यही हम मान लेंगे। तो 4, 5 और 6 का जब एलसीएम निकालेंगे तो सर ये हमारा आएगा कितना, तो 60। ये मान लेते हैं कि 7 यूनिट इस हौज की क्षमता है। तो P प्लस Q जो है 4 घंटे में 60 यूनिट भर रहा है, तो 1 घंटा में कितना, तो सर 60/4 यानी कि 15 यूनिट। क्लियर है। अच्छा P और R जो है वो 5 घंटे में 60 यूनिट भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना, तो सर 60/5 यानी कि 12 यूनिट। अच्छा Q प्लस R जो है 6 घंटा में 60 यूनिट भर रहा है मेरे भाई, तो 1 घंटा में कितना, तो 10 यूनिट। क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि हमें क्या निकालना है कि ये तीनों P, Q, R जो है तीनों को साथ में अगर खोल दिया जाए तो तीनों मिलके कितने देर में भर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अगर हम इनको जोड़ते हैं मेरे भाई तो P हो जाएगा 2P, Q हो जाएगा 2Q और R हो जाएगा 2R। तो हम क्या करते हैं कि इनको अगर जोड़ेंगे मेरे भाई तो ये आ जाएगा 2P प्लस 2Q प्लस 2R। तो 2 को हम लोग कर लेते हैं कॉमन, तो ये हो जाएगा P प्लस Q प्लस R। क्लियर है। बराबर अगर इसकी इफिशियंसी यानी कि क्षमता को जोड़ें तो 15 और 12 मेरे भाई 27 और 27 10 ये हो जाएगा 37 यूनिट। क्लियर है। यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 37 यूनिट। अब यहाँ पे अगर हम P प्लस Q प्लस R का क्षमता निकालते हैं तो ये 37/2 यूनिट हो जाएगा, यानी कि P प्लस Q प्लस R तीनों मिलके 1 घंटा में 37/2 यूनिट भरेंगे। अच्छा मेरे भाई इन तीनों को भरने में कितना समय लगेगा, तो मेरे भाई इनका भरने का जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, तो सर टोटल भरना कितना है, 60 यूनिट। 1 घंटा में कितना भर रहा है, तो सर ये 37/2 यूनिट भर रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये 60 ये मेन भागा है मेरे भाई, तो ये चल जाएगा गुन्ना में, 2 हो जाएगा ऊपर और यहाँ पे 37 हो जाएगा नीचे। तो 60 दूने के 120/37। रफली हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 37 से भाग दे देंगे, किस में, 120 में। जब भागा दे देते हैं तो ये 3 बार में अगर ले जाते हैं तो 7 या 21 के हासिल 2, 3 या 9 2 11। 120 में से 111 जाएगा मेरे भाई, तो ये 9 हो जाएगा, है ना, ये 9 शेष बच जाएगा। यानी कि फाइनल जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, तो सर 3.9/37 कितना घंटा। क्लियर है। तो यही हमारा मेरे भाई राइट आंसर है। उम्मीद है अच्छी तरह से समझ में आया होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, किसी हौज को एक नल A 10 घंटे में तथा दूसरा नल B इसे 12 घंटे में भर सकता है। 2 घंटे तक B को चालू रखा जाता है और फिर इसे बंद कर दिया जाता है, तो शेष हौज को A कितने घंटे में भर देगा। अच्छा यहाँ पे देखते हैं तो A जो हमारा है वो 10 घंटा में भर रहा है, ठीक है, और B जो हमारा है वो हौज को 12 घंटा में भर रहा है। क्लियर है। अच्छा वो हौज की क्षमता क्या होगा मेरे भाई, तो सर 10-12 का एलसीएम, 10-12 का एलसीएम आएगा 60, यानी कि 60 यूनिट उस हौज की क्षमता है। अच्छा मेरे भाई A जो है 10 घंटा में 60 यूनिट भर रहा है, तो 1 घंटा में कितना, तो सर 60/10 यानी कि 6 यूनिट। अच्छा B जो है 12 घंटे में 60 यूनिट भर रहा है, तो 1 घंटा में कितना, तो सर 60/12 यानी कि 5 यूनिट। क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 घंटे तक B को चालू रखा जाता है और फिर इसे बंद कर दिया जाता है, तो शेष हौज को A कितने में भरेगा, कितने घंटे में भरेगा। अच्छा ये B जो है ना मेरे भाई ये 2 घंटा तक चालू है। अच्छा यहाँ पे देखिए कि B जो है वो 2 घंटा में मेरे भाई कितना यूनिट भरेगा, B 2 घंटा में कितना यूनिट भरेगा। तो सर 1 घंटा में B भर रहा है 5 यूनिट, तो 2 घंटा में कितना, तो 5 गुना 2 कीजिएगा, ये 10 यूनिट भर देगा। कितना भर देगा, 2 यूनिट।
सॉरी 10 यूनिट। शेष कितना बचेगा मेरे भाई? तो शेष कितना बचेगा सर? टोटल था 60 यूनिट, जिसमें ये 10 यूनिट भर दिया, तो 10 यूनिट तो सर भर दिया, बचा कितना? तो 60 में से 10 घटा देंगे, 50 यूनिट। अब क्वेश्चन यही तो पूछा है कि शेष को ए भरने में कितना समय लगेगा, यानी कि 50 यूनिट को ए कितना देर में भरेगा। तो ए जो है हम मेरे भाई, ए का जो समय होगा वो कितना लग जाएगा भरने में? तो सर टोटल भरना है 50 यूनिट, और 1 घंटा में कितना भर रहा है? तो सर 6 यूनिट भर रहा है। 50 बट्टा में 6, 2 से अगर कैंसिल आउट करें तो 2 से 6 3 बार में, और 50 जाएगा 25 बार में। तो 25 बट्टा में 3, अगर इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा? 3 9 8 24, 1 बट्टा में 3, और ये हो जाएगा घंटे। क्लियर है मेरे भाई? अगला क्वेश्चन है, एक नल एक हौज को 50 मिनट में तथा दूसरा इसे 60 मिनट में भर सकता है। 10 मिनट तक एक साथ दोनों को चालू रखने के बाद ए को बंद कर दिया जाता है, तो शेष हौज को बी कितने मिनट में भर देगा? चलिए देखते हैं। ए जो हमारा है, ए इसे भर रहा है कितना देर में? 50 मिनट में। क्लियर? और बी जो है, बी कितना देर में भर रहा है? तो इसी को भर रहा है 60 मिनट में। अच्छा मेरे भाई, ये हौज की क्षमता क्या होगा? तो सर 50-60 कैल्शियम, यानी कि 50-60 कैल्शियम हमारा होता है 300, तो इसकी क्षमता 300 यूनिट है। ध्यान से देखिएगा, ए 50 मिनट में 300 यूनिट भर रहा है, तो 1 मिनट में कितना? तो सर 300 बट्टा में 50, यानी कि सर 6 यूनिट। अच्छा बी जो है 60 मिनट में 300 यूनिट भर रहा है, तो 1 मिनट में कितना? तो सर 300 बट्टा में 60, यानी कि सर 5 यूनिट। क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि ए जो है सर 1 मिनट में 6 यूनिट भर रहा है, और बी जो है 1 मिनट में 5 यूनिट भर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 मिनट तक एक साथ दोनों को चालू रखा जाता है, तो यहाँ पे ए प्लस बी जो है, ये 10 मिनट में मेरे भाई कितना भरे होंगे? 10 मिनट में कितना भरे होंगे? तो यहाँ पे देखिए कि ए जो हमारा है 1 मिनट में 6 यूनिट भरा है, और बी जो हमारा है 1 मिनट में 5 मिनट भरा है। ठीक है, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो 6 5 11 यूनिट। 11 यूनिट कितना देर में? तो मेरे भाई 1 मिनट में। तो 10 मिनट में कितना है? तो सर 10 से गुना, 11 10 में 110 यूनिट। अच्छा अब बताइए यहाँ पे कि जो शेष बचा होगा वो कितना बचा होगा मेरे भाई भरने के लिए? तो सर टोटल 300 यूनिट था, जिसमें से 110 भर दिया गया, तो बचा कितना मेरे भाई? तो यहाँ पे 0 में से 0 जाएगा 0, 10 में से 1 जाएगा तो 9, और 2 में से 1 जाएगा तो 1। सर 190 यूनिट बच गई। कितना बच गई? 190 यूनिट बच गई। अब कह क्या रहा है कि 10 मिनट तक एक साथ दोनों को चालू रखने के बाद ए को बंद कर दिया जाता है, तो शेष को बी कितने मिनट में भर देगा? बी कितने मिनट में भर देगा? तो यहाँ पे बी का जो समय लगेगा मेरे भाई, बी का जो समय होगा भरने में लगा समय, तो सर टोटल बी को भरना कितना है? तो 190 यूनिट। अच्छा बी जो है हमारा 1 मिनट में कितना भर रहा है? तो सर 5 यूनिट। तो 190 बट्टा में 5, 5 से जब इसको भागा देंगे तो ये कितने बार में जाएगा मेरे भाई? तो सर 5 3 15, 4 बच गया, 4 पे 0 40, 5 9 8 40, यानी कि 38 मिनट। इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 मिनट। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है कि एक टंकी में 2 नल लगा हुआ है जो 20 तथा 24 घंटे में अलग अलग उसे भर सकता है। दोनों को एक साथ खोल दिया गया, लेकिन टंकी भरने से 2 घंटे पूर्व दूसरा नल को बंद कर दिया गया, तो पूरा टंकी कितने घंटे में भर जाएगा? अच्छा यहाँ पे देखिए, पहला जो हमारा नल है वो टंकी को भर रहा है 20 घंटे में, ठीक है, और दूसरा जो हमारा नल है वो टंकी को भर रहा है 24 घंटे में। अच्छा वो टंकी की क्षमता क्या होगा मेरे भाई? तो 20 24 कैल्शियम, यानी कि सर 120, यानी कि इसकी क्षमता 120 यूनिट है। क्लियर? अब देखिए पहला नल जो है वो 20 घंटे में 120 यूनिट भर रहा है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा? सर 120 बट्टा में 20, यानी कि 6 यूनिट। अच्छा दूसरा जो नल है वो 24 घंटे में 120 यूनिट भर रहा है, तो 1 घंटा में कितना? तो सर 120 बट्टा में 24, यानी कि 5 यूनिट। अब ध्यान से क्या देखिए किया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि जो नल दूसरा नल जो हमारा है इसको 2 घंटा पूर्व बंद कर दिया गया है, 2 घंटा पूर्व बंद कर दिया गया है। तो अगर ये नल जो हमारा है 2 घंटा पहले बंद नहीं हुआ होता तो कितना यूनिट पानी भरता? तो सर आप बोलिएगा कि जो सर दूसरा नल है हमारा 1 घंटा में जब 5 यूनिट भर रहा है, तो 2 घंटा में सर 5 गुना 2, यानी कि 10 यूनिट भरा होगा। कितना भरा होगा मेरे भाई? 10 यूनिट। तो अब देखिए ध्यान से कि इस नल को अगर बंद कर दिया गया 2 घंटा पहले,
तो ये 10 यूनिट सर 2 घंटा में भरता था, यानी कि 10 यूनिटें भर नहीं पाएगा, 10 यूनिटें भर नहीं पाएगा। क्यों? ताकि सर ये 2 घंटा पहले बंद हो गया है। तो एक चीज़ ध्यान से देखिए कि हमारा टोटल कितना है मेरे भाई, 120 यूनिट था यहाँ पे। ध्यान से देखिए कि टोटल हमारा 120 यूनिट है। और जब सर इसको जो है हमारा ये 2 घंटा में जब 10 यूनिट भर रहा है, तो इसमें अगर हम 10 यूनिट जोड़ के सर यहाँ पे अगर दोनों को अब चालू कर दें तो कोई दिक्कत होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? काम एक्चुअल में हमारा करना था कितना मेरे भाई, 120 यूनिट, 120 ही यूनिट तो इसकी क्षमता थी ना। अब यहाँ पे देख लीजिए आप गौर से कि ये 2 घंटा में सर 10 यूनिट भरता था, तो हम क्या किए कि वर्क में ही जाहिर सी बात है कि 10 यूनिट जोड़ दिए। तो वर्क में जब 10 यूनिट जोड़ दिए, इसका मतलब कि सर ये 2 घंटा और समय करेगा काम, 2 घंटा और काम करेगा। तो 2 घंटा और काम करेगा, इसका मतलब कि ये तब तक काम करेगा जब तक ये काम खत्म नहीं हो, जब तक कि ये काम खत्म नहीं हो। तो टोटल कितना हमारे पास अब क्षमता आ जाएगा, 120 और 10 कितना मेरे भाई, 130 यूनिट। और टोटल समय कितना लगेगा मेरे भाई, तो समय जो हमारा लगने वाला होगा इसको पूरा भरने में, तो सर 130 यूनिट टोटल भरना है। और यहाँ पे पहला जो है हमारा 1 घंटा में भर रहा है 6 यूनिट और दूसरा 1 घंटा में भर रहा है 5 यूनिट। तो दोनों को जब जोड़िएगा तो 1 घंटा में भरेगा 11 यूनिट। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 11 से जब भाग देंगे तो 11 एकम 11, 2 बच गया, 2 पे 0 20, तो 11 एकम 11। और यहाँ पे कितना बच गया मेरे भाई, 9/11 और यहाँ पे घंटे। तो मेरे भाई उम्मीद है अच्छी तरह से समझ में आया होगा, है ना। तो वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर अपना आंसर दें। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।